नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति का एक बड़ा दांव चलते हुए 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। यह पर्यवेक्षक राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक मूल्यांकन जैसे अहम कामों को अंजाम देंगे। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार समय से पहले तैयारी की रणनीति अपना ली है। चुनाव से करीब 4 महीने पहले ही यह बड़ी नियुक्ति दर्शाती है कि पार्टी अब जोखिम नहीं लेना चाहती है। पर्यवेक्षकों का न केवल जमीनी फीडबैक लेना काम होगा, बल्कि उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार अभियान तक की स्थिति का विश्लेषण करके आला कमान को रिपोर्ट भी देनी होगी। कांग्रेस द्वारा नियुक्ति किए गए यह 58 पर्यवेक्षक देश के अलग अलग राज्यों से लाए गए हैं और अनुभवी नेता हैं। इनमें से कई ने अपने राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभाई है। अब वे बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद और स्थानीय समीकरणों की समझ और उम्मीदवारों की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। आपको बता दें कि इनमें प्रमुख पर्यवेक्षकों जो कि शामिल हैं उसमें हैं अंबा प्रसाद, जो कि झारखंड के हैं और उन्हें झारखंड की पूर्व विधायक थे और सीमांचल क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो वहीं विजय शर्मा, जो कि राजस्थान के हैं और दक्षिण बिहार के जिले की निगरानी उन्हें दी गई है। तो वहीं रूबी घोष, जो कि पश्चिम बंगाल, कोसी और मिथिलांचल का दौरा करेंगी, और जफर इकबाल, जो कि गुजरात के हैं, वे पटना और भोजपुर बेल्ट में है। वहीं अनूप सिंह, जो कि महाराष्ट्र के हैं और वे अब पूर्णिया और किशनगंज का दौरा करेंगे। तो वहीं दीपशिखा वर्मा, जो कि उत्तराखंड की हैं, अब दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र की दौरा करेंगी। तो वहीं दुर्गा प्रसाद, जो कि एक गुप्ता, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और उन्हें सासाराम और शाहाबाद इलाका मिला है। तो वहीं विकास यादव, जो कि यूपी के हैं, उन्हें मगध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इनकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी। तो जिम्मेदारियों के चयन में राय देना होगा। जी हाँ, उन्हें उम्मीदवारों के चयन में राय देना होगा। विधानसभा क्षेत्र में किसी टिकट दिया जाए और उसका सुझाव देना होगा। संगठन की जमीनी स्थिति की रिपोर्टिंग और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, प्रभाव और संगठनिक ढांचे का आकलन करना होगा। स्थानीय मुद्दों का संकलन करना होगा। जी हाँ, जनता किन मुद्दों को लेकर प्रभावित है, यह फीडबैक हाईकमान को भेजना होगा। कार्यक्रम और प्रचार की निगरानी करनी होगी। जी हाँ, जन संवाद, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा आदि की गुणवत्ता और प्रभाव की समीक्षा करनी होगी। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो इस बार पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट्स ही उम्मीदवारों के टिकट वितरण की आधार बनेगी। पुराने नेताओं और स्थानीय प्रभावशील चेहरे यानी या सिर्फ सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। यह बदलाव परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट सिस्टम की तरफ से संकेत करता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक पत्र के जरिए इन 58 पर्यवेक्षकों की सूची सार्वजनिक की गई है, जिसमें प्रत्येक पर्यवेक्षक के नाम के साथ साथ उनका राज्य और जिम्मेदारी का विधानसभा क्षेत्र अंकित है। सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 जुलाई 2025 से पहले संबंधित जिले का दौरा शुरू कर दें और 15 अगस्त 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप दें। कांग्रेस का यह कदम जितना ही प्रभावी होगा, उतना ही यह पहली बार है कि जब कांग्रेस ने बिहार में इतनी जल्दी चुनावी निगरानी तंत्र को सक्रिय किया है। इससे यह साफ है कि पार्टी बिहार में अपने प्रदर्शन को लेकर गंभीर है और 58 पर्यवेक्षकों का यह नेटवर्क कांग्रेस को जमीनी हकीकत समझने और सटीक उम्मीदवार चयन में काफी मदद करेगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।